आ गए तुम दोनों, दिखाओ जरा अपना मार्कशीट। आज रिजल्ट आ रहा था। लुई और मुई दोनों मार्कशीट लेकर घर पहुंचे थे। टीकू ने घूरते हुए लुई और मुई से पूछा, अरे मुई, दे दे अपना रिजल्ट। और तू क्यों नहीं दे रहा? तू भी तो दे सकता है, पहले तू दे। अरे पहले तू दे ना। अरे नहीं, पहले तू दे। अरे मेरा चप्पल कहाँ है, लाना जरा। ये लीजिए मेरा। लुई ने अपना मार्कशीट बढ़ाया। ये अब मुई, तू भी दे दे। हाँ हाँ, ये लीजिए मेरा। मेरे 80% आए हैं। अच्छा, लेकिन मार्कशीट पे तो सिर्फ 40 लिखा है। वो पिताजी, स्कूल वालों ने बोला बाकी के 40% सीधे अकाउंट में आएंगे, आधार कार्ड लिंक होने पर। गौरी कहाँ हो, मेरा चप्पल लाओ। ये लो जी, दोनों जोड़ियां ला दी है। और अरे मुई, तेरा कैसा गया था पेपर? पिताजी, पहला सवाल छूट गया, तीसरा आता नहीं था, चौथा करना भूल गया, पांचवा नजर नहीं आया। अच्छा, और दूसरा बस वही गलत हो गया। बिना बरसात के तुम मानोगे नहीं। टीकू ने दोनों को चप्पलों से खूब पीटा। उसके बाद गुस्से से घर से बाहर निकला। आज ये मुआ चील भी नहीं दिख रहा है। कहाँ चला गया चील? अरे ओ चील, आस पास है तो जल्दी आ। रास्ते में खड़े होकर टीकू चिल्ला रहा था। तभी वहाँ चील पहुँच जाता है। आया मालिक, आप बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आ गया मालिक, बोलो। अरे आज मेरा मन अंडा खाने का कर रहा है मालिक, मेरा भी मन कर रहा है। चल किसी चिड़िया के अंडे को खाते हैं, बढ़िया सा आमलेट बनाएंगे और खाएंगे। दोनों जंगल में चिड़िया का घोंसला ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नज़र टुनटुनी चिड़िया के घोंसले पर जाती है। मालिक, ये रहा घोंसला और 3-3 अंडे भी हैं इसमें। अरे वाह, और क्या चाहिए? मज़ा आ गया अब तो। इस पेड़ के नीचे तो खोह भी है। ऐसा करते हैं, अभी कुछ दिन इसी खोह में रुकते हैं। टीकू और चील उसी पेड़ के नीचे बने खोह में रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने ही वाले थे। टुनटुनी चिड़िया ढेर सारा फल और अनाज इकट्ठा कर रही थी। मुझे जल्दी से जल्दी ढेर सारे अनाज इकट्ठा कर लेने हैं, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे भी निकल आएंगे अंडे से, उन्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टुनटुनी चिड़िया फल अनाज लेकर जैसे अपने घोंसले में पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। टुनटुनी ने देखा घोंसले में अंडा है ही नहीं। अरे मेरे अंडे कहाँ चले गए? अभी तो यही थे, मेरे अंडे कहाँ चले गए? टुनटुनी चिड़िया घोंसले से निकलकर इधर उधर घूमती है, लेकिन उसे अंडे दिखाई नहीं देते हैं। फिर वो नीचे देखती है। नीचे उसे एक खोह दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर चिल्लाने लगती है, अरे कोई है? बाहर निकलो, कौन है अंदर? बाहर निकलो, कौन है? टीकू डकार लेता हुआ बाहर आता है। कौन है? अरे ओ चिड़िया, क्यों परेशान कर रही है? अच्छा, तो तुम अब मुझे पहचानते भी नहीं हो, मैं टुनटुनी हूँ। हाँ हाँ टुनटुनी, बोलो बोलो, क्या समस्या आ गई? तुमने मेरे अंडे खाए हैं। अरे वो आमलेट बनाकर मैंने थोड़ा खा लिया, तो क्या हो गया? तू फिर अंडे दे देना। टीकू, ये बदतमीजी की हद पार हो गई। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले थे, तुमने उसे मार दिया। कहकर टुनटुनी रोने लगती है। अरे ओ चील, कहाँ है? जरा देख तो, टुनटुनी को बहुत समस्या है। हाँ मालिक, यही हूँ। क्यों टुनटुनी, अंडों के साथ तुझे भी फ्राई कर दूं क्या? रुकेगी यहाँ तो वही होगा। ये देख,
प्लेट में तेरे बच्चे पसरे पड़े हैं। आमलेट बनाया है हमने, खाएगी क्या? टीकू, तुमने ये बहुत गलत किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। टीकू और चील दोनों की मनमानी बढ़ गई थी। अगले दिन टीकू और चील ने रानू चिड़िया के अंडे चुरा लिए, उसका भी आमलेट बनाकर खा लिया। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई। रानू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया रोते रोते कालू कौवे के पास गई। अरे तुम दोनों रो क्यों रही हो, क्या हो गया? अरे कालू भैया, आपने तो सुना ही होगा टीकू आजकल क्या कर रहा है। पता नहीं कौन सी सनक चढ़ी है उसे, पंछियों के अंडे खा रहा है। मेरे दो बार अंडे खा गया, बच्चे निकलने ही वाले थे, उससे पहले ही आमलेट बनाकर खा गया। और बोलने से वो जो चील है उसके साथ वो डराता रहता है। हाँ, इस टाइम मेरे भी अंडे खा लिए। रानू चिड़िया भी बोल पड़ी। समझ में आया, टीकू को नई सनक चढ़ी है, उसकी सनक का इलाज है मेरे पास। सुनो टुनटुनी। टुनटुनी के कान में कालू कौवे ने कुछ कहा। अगली बार टुनटुनी ने 3 अंडे दिए। टीकू और चील दोनों बहुत खुश थे। अरे वाह, टुनटुनी ने तो एकदम मन खुश कर दिया है, 3 अंडे दिए हैं चील। हाँ मालिक, मिल बांट कर खाएंगे मालिक, इस बार ना कच्चा ही खाएंगे हम, अलग अलग स्वाद लेना चाहिए मालिक। हाँ हाँ, बिल्कुल इस बार कच्चा खाएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को जब बच्चे निकलने वाले थे ले जाकर रख देती है कालू कौवे के घोंसले में, और कालू कौवा जो अंडे देता है उसे लेकर घर आ जाती है और अपने घोंसले में रख देती है। टीकू और चील दोनों ही अंडों को चुरा लेते हैं। जब टुनटुनी वापस घोंसले पर लौटती है तो देखती है अंडे के छिलके बिखरे पड़े हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। नीचे खोह में जाती है। अरे वो टीकू भैया, जरा बाहर आओ। अरे वो चील, तुम भी बाहर आओ। दोनों बाहर आते हैं। अरे कुछ बताओ, कैसे लगे मेरे अंडे? खाने में तो बहुत मजा आया होगा। दोनों कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, सिर्फ रोए जा रहे हैं। अच्छा, बोल नहीं पा रहे हो, इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि मैंने उन नकली अंडों में गोंद भर रखा था, तुम्हारा मुंह ही चिपक गया है। अब तुम दोनों ऐसे ही जंगल में घूमो और बिना खाए पिए भूखे ही मर जाओ। 2 दिन बीत जाते हैं। चील और टीकू दोनों का मुंह नहीं खुलता है। परेशान गौरी आती है टुनटुनी चिड़िया के पास। अरे हो टुनटुनी, मैंने जाना सारी बात को, मुझे पता है ये दोनों तो नासपीटे हैं ही, लोगों को परेशान करने के अलावा इनके पास तो कोई काम भी नहीं है। लेकिन टुनटुनी, इन्हें माफ कर दे और उपाय बता दे जिससे इन दोनों का मुंह खुल जाए। देख, मैं 2 बच्चों से तो पहले ही परेशान हूँ, इन दोनों की आ से और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझ पर दया कर टुनटुनी। अच्छा, मैं तुम्हें एक दवा देती हूँ, ये दे देना। ये मुझे कालू भैया ने दिया था। इस गोंद से छुटकारा पाने के लिए इस दवा का ही इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मेरी शर्त है, ये दोनों अब किसी भी पंछी को ऐसे परेशान नहीं करेंगे कि उनके अंडे और बच्चे खा जाएं। अरे, मैं वादा करती हूँ, तू इनकी छोड़, मेरा बेलन तैयार रहेगा अगली बार इन्होंने कुछ भी किया वैसा तो। गौरी दोनों को दवा देती है और दोनों फिर से बोलने लगते हैं। अरे बाप रे, कितने दिनों बाद मुंह खुला है। हाँ मालिक, मुंह खुल गया है मालिक, अब नहीं खाएंगे आमलेट, ये अंडा बड़ा महंगा है मालिक। गौरी दोनों को बेलन से मारते मारते घर ले जाती है।